के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने दिया, ये सरकार इस टाइम माइनॉरिटी में सरकार है। इनकी संख्या बल 41 है, मोर देन 45 इनको होना चाहिए। ये बैसाखियों पे सरकार खड़ी हो रही है और जेजेपी ने इस सरकार का बायकॉट किया है। जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं उनको मैं इस बात के लिए कि अंतरात्मा के हिसाब से इसको सपोर्ट करेंगे या ना करेंगे। बातें आप भी बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि 2009 में क्या था, दोनों ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट एमएलए में इनको मंत्री मत बनाइए आप। डोंट गेट दैट सपोर्ट देन यू विल कम टू नो दैट वेयर यू स्टैंड, वेयर यू डोंट स्टैंड। ऐसी बातें कहने से पहले सोचना चाहिए हर एक बात को लिए। क्या ये सरकार जो 2019 के बनी थी तब सरकार का क्या हाल था? उस टाइम सरकार की गठबंधन, बाद में पहले कौन सा गठबंधन था, उसके बाद गठबंधन की बात आ गई, उसके बाद बात आ गई। उसके बाद स्पीकर सर, सबसे बड़ी बात यह कि 9.5 साल में ये सरकार बहुत फेलियर सरकार रही है। इस सरकार की एक करप्ट गवर्नमेंट, बड़ी जबरदस्त ऊजिंग ऑफ द करप्शन, जहां तक इनका जाला लंबा हो जाएगा, इनके जितने इस सरकार में घोटाले हुए हैं उतने घोटाले कभी भी नहीं हुए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जो इस टाइम सदन के अंदर हैं, उनको कहना चाहता हूं कि सरकार एक घाटे की सरकार है। इस सरकार ने प्रदेश को घाटे में डुबो दिया है। ये मैं तथ्य की बात कह रहा हूं आपके सामने इस बात के लिए। आज हरियाणा के किसान के ऊपर 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा है। आज हरियाणा के किसान के ऊपर 56,000 करोड़ रुपया नेशनलाइज्ड बैंक का कर्जा है। आज हरियाणा के किसान के ऊपर व्यापारी का कर्जा है, उसका मंडी का कर्जा है। आज हरियाणा के किसान पे कोऑपरेटिव सेक्टर का कर्जा है, टोटल मिला के 1 लाख करोड़ रुपए। आज इस प्रदेश के जो उद्योगपति हैं, इस प्रदेश के जो व्यापारी हैं, इस प्रकार के जो बिजनेसमैन पे है, ये मैं नेशनलाइज्ड बैंक का आपको दे रहा हूं सर, 5.5 लाख करोड़ कर्जा नेशनलाइज्ड बैंक का हरियाणा के नागरिकों के ऊपर है। पर्सनल लोन जिसके अंदर आते हैं, डिफरेंट टाइप के सारे लोन, और ये स्टैटिस्टिक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स है। उसके बाद ये सरकार जो आपका इंटरनल लोन है, वो इंटरनल लोन 4,57,000 करोड़ आपका है। 10 लाख करोड़ कर्जा और जीएसडीपी 10 लाख करोड़, बैलेंस जीरो बचता है। इस प्रदेश की किस बात की करते हैं कि हमारे प्रदेश ने तरक्की की? तरक्की की बात तब होती है कि जीएसडीपी बहुत होती और उसके बाद कर्जे कम होते। जब जीएसडीपी ज्यादा किसानों के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर, पर्सनल लोन के ऊपर कर्जे हैं, ये सरकार कर्जे में डूब चुकी है। इस कर्जे ने, जितना इस सरकार ने कर्जा लिया है, आज तक किसी सरकार ने। आप इस कर्जे से कैसे उभरेंगे? हमें नहीं लगता कि 6 महीने के अंदर आप इस कर्जे के ऊपर उभरेंगे। और आगे जिस सरकार 9.5 साल चली, उसको जनता को बर्दाश्त करना होगा, जनता को फेस करना होगा। जनता की जो आज जनता में इस बात के लिए टोटल मुखालफत है, इस बात के लिए कि सरकार करप्ट सरकार है, ये सरकार फेलियर सरकार है। जहां तक आप बात करते हैं सरकार की, आपके रिकॉर्ड के मुताबिक, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नहीं बैठे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर थे, 60% पीपल यू हैव ब्रॉट देम अंडर द पॉवर्टी लाइन। आप कहते हैं कि हमारी सरकार तो बहुत अच्छी सरकार है, बहुत तरक्की कर रही है, बहुत सड़कें बना रही है, यहां बना रही है, कर्जे लेके जो मर्जी बनाते रहो। ये रिकॉर्ड की, आपकी रिकॉर्ड की बात है कि 60% से लोग कम, आपने जो बीपीएल कार्ड बनाए हैं, जो राशन बनाते हैं, अगर 2 करोड़ 80 लाख की पॉपुलेशन है तो 1 करोड़ 80 लाख लोगों को आप राशन देते हैं, और बड़ी बहादुरी से कहते हैं हम तो राशन देते हैं। आपने कभी पॉवर्टी को खत्म करने की कोशिश नहीं की। आप तो है कि हंगर के नाम पे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट आ रही है, या उसको हम देते रहते हैं। ऐसे देश कभी तरक्की नहीं क्या करते। आपने 2005 से 2014 तक जो जीएसटी भी आगे बढ़ी, जो इस प्रांत की तरक्की हुई, आप उसका अंदाजा किसी आदत में नहीं लगा सकते।
आज क्या किया आपने, आपकी सरकार ने। मैं इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी को कहता हूं कि आप जो प्रोजेक्ट है ये 10 हर एक जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज, जब मेडिकल कॉलेज बनेंगे चलेंगे उनका क्या फेट होगा उस टाइम इस बात की बात करना। इस बात के लिए ये कोई वाइड स्टेप नहीं है हर एक जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाना। आप इंस्टीट्यूट बनाओ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनाओ, स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूट बनाओ। रोहतक के पीजीआईएमएस को आप एम्स के लेवल के ऊपर ले आओ, करनाल कल्पना को वहां पर लेके आओ जो बने हुए हैं, उसमें लोगों को फैसिलिटीज दो, सब कुछ दो, पर इस तरह किसी हालत में नहीं होगा। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बहुत, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि 1/11/2019 से 31/1/2024 तक मोलेस्टेशन एंड क्राइम अगेंस्ट वुमन 10,000 केस रजिस्टर्ड हुए हैं 4 साल के अंदर। ये रिकॉर्ड की बात है, बिना रिकॉर्ड की बात नहीं कह रहा। 2023 के अंदर 1058 मर्डर केस इस प्रांत के अंदर रजिस्टर्ड हुए हैं। क्या कभी इतना क्राइम था? रोज गोलियां चलती हैं, पूर्व विधायक गोलियों से छलनी हो जाता है, कहीं पर फिरौती मांगी जाती है, गुंडा राज करता है और उसके बाद पॉलिटिकल शेल्टर उसके ऊपर आता है। उस बात के लिए कई लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज किसी हालत में नहीं है। ऑनरेबल स्पीकर सर, कहा गया 75% एम्प्लॉयमेंट टू द, हमने उस बिल को सपोर्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया। ऐसे सपने मत दिखाइए, आप वर्किंग को सुधारिए। क्या आपका एचपीसी करता है? क्या आपका सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन करता है? और जहां तक के एक मंत्री के खिलाफ मोलेस्टेशन, एक बेटी, एक प्रदेश की बेटी एलिगेशन लगाती है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता किसी हालत में। ये सरकार एक फेलियर सरकार है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर हमारी महिला सदस्य आदरणीय कोई बात करती है तो उस बात के लिए उसको कहा जाता है कि ये बात अपनी औकात में बात करो। किस बात की? इस बात के लिए सदन में बैठने का, मंत्री बैठे, इस बातों का आपको विचार करना होगा। इस सरकार की इकोनॉमी को कैसे आप सुधारेंगे, आपको इस विचार करना होगा। आपको विचार करना होगा इस बात के लिए कि प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कैसे सुधरेगा। आपको विचार करना होगा कि युवा शक्ति को कैसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। आपको विचार करना होगा कि आज अनएम्प्लॉयमेंट और नशा का जो है उसको आप कैसे रोकेंगे। सिर्फ नंबर बल पे आके करके हमारा ये फार्मूला है, हमारा ये फार्मूला है, उसे सरकार नहीं चलती, ना ही लोगों को बेनिफिट मिलता है। मेरा आखिरी स्पीकर साहब से अनुरोध है, हमारी तरफ से इस बात का अनुरोध करते हैं आपसे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे हम चाहते हैं कि सीक्रेट वोटिंग हो। यहाँ पर हम इस बात का अनुरोध करते हैं।